शब्दों का संक्षेपीकरण, संक्षिप्त करके उनको लिखना। दो पद हो, कई बार दो से अधिक पद भी समास में हो जाते हैं। पद किसे कहते हैं? जब शब्द वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं और उनका अर्थ जो है बनकर आता है वाक्य के साथ, तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं, है ना। और समास में क्या करते हैं? दो या दो से अधिक पदों को क्या बना देते हैं? समस्त पद बना देते हैं, उनका मेल करके एक पद में उन्हें बदल देते हैं। ठीक है, जैसे एक पद से अधिक पद कब आएगा? जैसे हमारा एग्जांपल है नील कमल। नील कमल, इसके पद कितने थे? दो, है ना। लेकिन कई बार अधिक कैसे आ जाएंगे? जैसे दही में डूबा हुआ क्या? दही में डूबा हुआ वड़ा क्या बना? दही। ठीक है, नील कमल का कैसे हो जाएगा? नीला है जो कमल, कमल नीला है जो अब हमने कल जो पढ़ा था समास का अर्थ और समास के प्रकार। कितने प्रकार हैं या भेद? कितने भेद बताए थे? 6 भेद। 6 भेद में पहला तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और अव्ययभाव। तो हमारा तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्विगु हो गए। आज है हमारा पहला है, हम जो करेंगे आज कर्मधारय। ठीक है, और अव्ययभाव। अब सबसे पहले हम कर्मधारय में देखेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? देखो, जैसे तत्पुरुष था, तत्पुरुष में क्या? पहला पद, दो पद बताएंगे, एक समस्त पद यानी विग्रह किए हुए को, कई पदों को एक साथ जोड़ना, समस्त पद हो गया। ये क्या कहलाएगा? समस्त पद। तो दो प्रक्रियाएं होती हैं समास में। पहला तो समस्त पद बनाना, दिए गए समास विग्रह से समस्त पद बनाना। दूसरी प्रक्रिया होगी समस्त पद का समास विग्रह करना। क्या करना? समास विग्रह। ये क्या हुआ है? ये पूरा समास विग्रह है। तो दो ये प्रक्रियाएं हमारी समास में होती है, समास पद और समास विग्रह। अब कर्मधारय में पहला पद, तो दो पद हो गए। दो पद कौन से हुए? जैसे पहला पद और दूसरा पद। नील कमल, पहला पद कौन सा है? नील, और दूसरा पद है कमल। तो पहला पद क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। उपमेय या उपमा, उपमेय भी कह सकते हैं और उपमा। तो दोनों, पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा। अब ये बताओ विशेषण क्या होता है? पहला पद हुआ हमारा विशेषण, दूसरा विशेष्य। विशेष। अब बताइए सबसे पहले, जब आप ये समझ रहे हो तो विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। कमल क्या है? संज्ञा। किस चीज का नाम है? फूल का नाम है ना। एक विशेष फूल हो गया। हम कहे फूल ले आओ, तो आप कोई सा भी फूल ले आओगे। अगर वहां बहुत सारे फूल खिले हैं तो आप पूछोगे कि कौन सा फूल, तो कौन सी संज्ञा है? कमल में। तो अगर यहाँ मैं कहूँ कि फूल ले आओ, तो उसमें कौन सी संज्ञा होगी? फूल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा फूल लाना है। गेंदे का, कमल का, गुलाब का, बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन यहाँ नाम दिया हुआ है कमल। तो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? वो कैसा है? नीला। तो ये हुआ इसका विशेषण। और जिसकी
जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष। ठीक है, विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कहलाएगा विशेष्य। समझ में आया विशेषण और विशेष्य क्या है? तो कर्मधारय समास में क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा, दूसरा विशेष्य होगा। नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या है कि कमल नीले रंग का है। अगर यहाँ होता रक्त कमल तब भी क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, रक्त जैसा कमल। ठीक है, अब इसके और उदाहरण देखेंगे हम। महापुरुष कर्मधारय समास के उदाहरण। महापुरुष, अब देखो पुरुष कैसा है? महान है ना। इसकी विशेषता, पुरुष की विशेषता क्या है कि पुरुष कैसा है? महान है। तो यहाँ पर कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। महान है जो, इसका विग्रह कैसे कर देंगे हम? महान है जो पुरुष, ये हो गया इसका समास विग्रह। जो आपका प्रश्न बनता है वो ऐसे बनता है कि दिए गए, महापुरुष दिया हुआ है, दिए गए शब्द का समास विग्रह करके बताइए। यह समास विग्रह का ऑब्जेक्टिव आता है, वैकल्पिक है, तो दिए गए शब्द का समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। ठीक है, अब एक चीज इसमें साफ साफ हम करेंगे, महान है जो पुरुष, महादेव, यहाँ तो महापुरुष हो गया। अब अगर एक दूसरा शब्द है हमारा महादेव, देव कैसे है? महान। महान है जो देव, इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह करो। महान है जो देव, अर्थात अगर हम इसका विग्रह इतना करते हैं, महान है जो देव, और हम इसमें बताएंगे फिर कर्मधारय समास। अगर विग्रह इतना दिया हुआ है महान है जो देव, तो इसमें समास होगा कर्मधारय समास, क्योंकि देव की विशेषता है कि वह महान है। लेकिन अगर हम उनका व्यक्ति विशेष का नाम बता रहे हैं, व्यक्ति विशेष का नाम है महादेव, अर्थात भगवान शिव, अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पर कौन सा? बहुव्रीहि। हाँ, वेरी गुड। यहाँ कौन सा हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास। तो यह हमारे विग्रह करने पर निर्भर करेगा कि उसमें समास कौन सा है। यदि हम विग्रह करते हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं, विशेष्य की विशेषता बताकर विग्रह कर रहे हैं, तो हम वहां समास का नाम देंगे कर्मधारय, वहां समास होगा कर्मधारय। लेकिन यदि हम व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का नाम उसके साथ देंगे, तो वहां पर हमारा समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि बहुव्रीहि समास में किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की ओर संकेत किया जाता है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। नीलकमल हो गया, पीतांबर, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, या पिया है अंबर जिसका, पीत है अंबर, ये किसका? ये अगर हमने विग्रह इतना किया, कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। ठीक है, और यदि हम कर दे पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कौन से? कृष्ण, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। पीत है जो अंबर, यहाँ जो लगा लो, पीत है जो अंबर, कर्मधारय समास। और अगर हमने इसमें अर्थात करके व्यक्ति विशेष कौन है? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो दोनों में आप समझ में आ रहा है, दोनों का जो अंतर है वो ये रखना है कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष का नाम देंगे तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। अगर हम व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ विशेषण और विशेष्य का संबंध बता रहे हैं, तो वहां पर कर्मधारय समास, ठीक है, होगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर इन दोनों में पीत है जो अंबर, अगर इतना विग्रह दिया हुआ है तो इट मींस इसका सीधा सीधा मतलब है कि कर्मधारय समास है। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष का नाम है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। दोनों में अंतर भी समझ में आ गया।
सत है जो बुद्धि बुद्धि कर्मधारय समास। ठीक है, महादेव महापुरुष विग्रह के अनुसार उसमें समास हो जाएगा। अगर हम विग्रह कर्मधारय के हिसाब से और बहुब्रीहि के हिसाब से कर रहे हैं तो बहुब्रीहि। नीलकंठ, नीलकंठ में भी बिल्कुल ऐसा ही दोनों नियम नीलकंठ में भी लगेंगे। नीला है जो कंठ, हाँ नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कर्मधारय समास। ठीक है, अब अगर आपको विग्रह दिया हुआ है नीला है जो कंठ, समस्त पद बनाइए। आप इसका समस्त पद कैसे बना देंगे? नीलकंठ। समस्त अगर विग्रह है कैसे बनाएंगे? ठीक है, और अगर आपको समस्त पद दिया है विग्रह करने के लिए मतलब कहा है तो विग्रह आप ये वाला चयन करेंगे। ठीक है, विग्रह करने के लिए दिया है तो ऐसे विग्रह हो जाएगा, और अगर आपको समस्त पद बनाने के लिए कहा जा रहा है तो समस्त पद इस तरह का बन जाएगा। और समास का नाम पूछा जाएगा तो जिस जैसा विग्रह होगा उसके हिसाब से आपको उसका समास का नाम पता चल जाएगा। बहुब्रीहि में व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य, द्विगु समास में प्रथम पद कौन सा? संख्यावाची। ठीक है, तत्पुरुष हमने कल किया था विभक्तियों का लोप। विभक्तियों का लोप होगा समस्त पद बनाते समय, और विभक्तियों का प्रयोग होगा समस्त समास विग्रह करते समय। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे अव्ययभाव समास। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, जिसका पहला पद अव्यय हो वह प्रधान हो, वहां अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, जहां पहला पद अव्यय हो व प्रधान हो वहां अव्ययभाव समास होगा, और इस समास में बने शब्द भी अव्यय के रूप की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अव्यय भी मैंने आपको बताया, अव्यय कौन से हैं? उपसर्ग में आने वाले जो शब्द हैं वो भी इसमें अव्यय वो भी आते हैं। अब अव्यय आप कैसे समझेंगे अव्ययभाव के? देखो उदाहरण देखेंगे, यथाशक्ति, यथा शक्ति, आजीवन, असत्य। अब इनका देखेंगे यथाशक्ति, इसका विग्रह कैसे होगा? नहीं, शक्ति के अनुसार। विग्रह कैसे करेंगे? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, यथावत, जैसे हो रहा है कार्य वैसा ही करना, यथावत। आजीवन, जीवन के अनुसार। भर, जीवन भर। असत्य, असत्य, असत्य क्या होता है? झूठ, झूठ। ये तो इसका वो हुआ समानार्थी हुआ। असत्य का बताओ? जो सत्य ना हो, जो सत्य बोलता हो, जो झूठ बोलता हो। ये भी सही, जो झूठ बोलता हो। एक दिमाग, जो सत्य ना हो, सीधा सा है। ठीक है, अब करेंगे यथा विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार, अनुसार, विधि के अनुसार। भर पेट, पेट भर, हाँ इसे आप पेट भर, पेट भर। ठीक है, यथोचित, यथोचित, यथोचित का बताओ, यथोचित का क्या हुआ? यथोचित, उचित के अनुसार। यथोचित होता क्या है? अर्थ क्या होता है यथोचित का?
उचित है। यथोचित यानी जो उचित हो, जो उचित हो, ठीक है। यथाक्रम, हाँ, क्रम के अनुसार। और इसमें आ जाएंगे प्रतिदिन। प्रतिदिन का क्या होगा? हाँ, या हर एक दिन। हर एक दिन, ठीक है। समझ में आया कि वह समास बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। पहला पद अव्यय है और दूसरा पद प्रधान नहीं है। पहला पद भी अव्यय होगा, पहला पद भी प्रधान होगा, ठीक है। इसको पहचानना भी और विग्रह भी। विग्रह लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, असत्य जो सत्य ना हो, यथाविधि, विधि के अनुसार, भर पेट, पेट भर, यथोचित जो उचित हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक या हर एक दिन। अब है रातों रात, रातों रात, वह रातों रात अमीर बन गया। रात ही रात में, रात ही रात में, इसका विग्रह कैसे करेंगे? रात ही रात में। और अगर समस्त पद बनाना होगा तो रातों रात। और कौन सा समास है? अव्यय। इनमें सब में कौन सा समास है? अव्यय। घड़ी घड़ी, वो देखो घड़ी घड़ी पानी पीता रहता है, बार बार समय हर समय हर समय। घड़ी घड़ी यानी हर समय, हर घड़ी, हर समय दोनों सही है। और समास का नाम अव्यय समास। यथामति, मति के अनुसार। और मति किसे कहते हैं ये बताइए? यथामति के तो आपने यथाशक्ति के हिसाब से बता दिया। यथामति, मति के अनुसार, मति के अनुसार। आप बताइए मति किसे कहते हैं? मति का अर्थ क्या होता है? बुद्धि, ठीक है। कुमति और सुमति क्यों कहा जाता? अच्छी बुद्धि और दुर्बुद्धि और सुबुद्धि, ठीक है। मति का मतलब प्रतिदिन, हर एक दिन। एक है असमुद्र, थोड़ा सा अलग सा, असमुद्र, समुद्र, इसका क्या है? बिना समुद्र। असमुद्र का होगा समुद्र तट, समुद्र तट, ठीक है। समझ में आए? ये थे हमारे अव्यय भाव। अब हमारा एक बचता है, देखो बेटा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जहां दोनों पद प्रधान हो, जहां दोनों पद प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होगा। और इसमें क्या होगा? योजक शब्दों का, योजक शब्द कौन से होते हैं? और, अथवा, जैसे। और, अथवा, जैसे शब्दों के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आ गया? योजक चिन्ह कौन सा होता है? ये, ठीक है। अब देखो, रात दिन, रात दिन, जैसा कि मैंने बताया अभी, पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो गए, रात भी और दिन भी। दूसरी बात, अधिकतर ये शब्द जो है, अधिकतर इसमें
पिता, विग्रह माता और पिता, माता और पिता। आना, जाना, आना और जाना। दाल, चावल, दाल रोटी कुछ भी हो सकता है, तो दाल और चावल। अब लोप होना कहते हैं इसीलिए, जैसे हमने योजक चिन्हों का प्रयोग किया। अब इसमें आपको अगर कहा जाता है रात और दिन, दिए गए पदों का समस्त पद बनाइए, दिए गए शब्दों का समस्त पद बनाइए, तो समस्त पद बनेगा रात, और आप इस और का लोप कर देंगे, और का क्या कर देंगे, लोप करके यहाँ योजक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, आपका समस्त पद बन जाएगा। समस्त पद, दिए गए समस्त पद का समास विग्रह कीजिए, तो समास विग्रह कैसा है, माता और पिता, माता और पिता। अब इसमें देखो लव कुश, और उदाहरण देखेंगे। लव कुश, बिल्कुल वैसे इसका उदाहरण बताइए, इसका क्या होगा, बिल्कुल आसान, लव और कुश। अमीर, गरीब, अमीर और गरीब। अब देखो आ रहे हैं विलोम शब्द, आए हैं ज्यादातर विलोम शब्द, रात दिन, आना जाना, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। बहुत आसान समास है। पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। हंसना रोना, हंसना और रोना। खाना पीना, खाना और पीना। ठीक है, तो ये थे आपके समास। अब इसमें छोटी छोटी चीजें, अंतर इनमें यही है, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का अगर हम करें बिल्कुल वैसे ही होगा। त्रिनेत्र, तीन हैं जिनके नेत्र, अर्थात भगवान शिव, ठीक है, तो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये समास था हमारा